बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो कीवी फ्रूट के हवाले से है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें तमाम जो कीवी के हेल्थ बेनिफिट्स थे उसका ज़िक्र किया था। इन रिप्लाई आप लोगों के बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे और डिफरेंट क्वेश्चंस अपने पॉइंट्स को रेज़ किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको कीवी के उन तमाम क्वेश्चंस के रिप्लाई करूं जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं या आप लोगों के जहन में उभरते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि लोगों के माइंड में ये बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या ये हाजमे के लिए ठीक है। इसकी एक मेन रीज़न ये है क्वेश्चन पूछने की कि जब आप इस कीवी फ्रूट को देखते हैं ना, तो उसका जो रंग है थोड़ा सा मटियाला रंग का होता है, तो वो एक दिखने में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कोई आप पत्थर सा पड़ा हुआ है और बड़ा हार्ड किस्म का ये एक फ्रूट होगा। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा एक फ्रूट होता है, फुल ऑफ विटामिन ई, फुल ऑफ फाइबर, और इसका ये फ़ाइबर कंटेंट और विटामिन सी ये हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक्टिनिडीन पाया जाता है, और एक्टिनिडीन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए आप बेफ़िक्र होकर इसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके हाजमे के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के जहन में ये आता है कि जी ये अल्सर के लिए तो नुकसानदेह नहीं है अगर किसी को पेट के अंदर अल्सर हुए हों। तो मैं आपको वो बात भी क्लियर कर दूं कि आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी खटास लिए विटामिन सी से भरपूर फल है। तो अगर आप इसको खाएंगे तो विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से जो एक अपने अंदर ख़ुद से हीलिंग पावर रखता है, तो आपके जो स्टमक अल्सर्स हैं वो भी बहुत हद तक हील होने में बहुत ही ये मस्बत किरदार अदा करता है। इसलिए आप इसको बेफ़िक्र होकर खा सकते हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बताऊं कि इसमें बहुत से एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स, केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। सो आप सेफली इसको अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको अवेलेबल हो। कुछ अर्सा पहले इसका था कि ये हमारे मुल्क में बिल्कुल ही नज़र नहीं आता था, शाज़ो नादर ही दुकानों के ऊपर कोई छोटे से बॉक्स के अंदर कहीं पे बाहर से कोई इंपोर्ट किया हुआ नज़र आ जाता था। बहुत महंगा था, इंतहा दर्जे का महंगा था। लेकिन अब ये मैं पिछले चंद सालों से नोट कर रही हूँ, 2-3 साल के अंदर ही, कि ये अब हमारी जो आम जो ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, फ्रूट की जो शॉप्स हैं, वहाँ पे ये हमें नज़र आता है, अवेलेबल है। थोड़ा सा अभी भी कॉस्टली है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब एक मर्तबा ये आम मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में आना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्राइस है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और काश्त पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर ही है, उसी एरिया के अंदर काश्त होगी, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी कम ही होगी। तो अगर तो कोई अफोर्ड कर सकता है इसको अपनी डाइट पे कंज्यूम करना और थोड़े से पैसे खर्च करना तो वो करे, लेकिन अगर नहीं कर सकता तो आप नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कोई और फ्रूट आप ले सकते हैं जिससे आपको हेल्थ तमाम बेनिफिट्स मिल जाएं। कुछ ऐसे होते हैं मखसूस जो इसी के साथ ही आपको मिलेंगे, लेकिन जब आपकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं बनती है इस महंगाई के दौर में, तो मैं आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं करूँगी कि जी आपने ज़रूर ही जाना है और इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। अगर आप कर सकते हैं तो नो डाउट आप कीजिए, क्यों नहीं। एक कुदरत की बनाया हुआ एक खूबसूरत सा फल है, इंतहा मज़ेदार और इंतहाई अपनी अंदर ढेर सारी मिनरल्स और विटामिन्स की और डिफरेंट केमिकल्स की, कंपाउंड्स की अफादियत लिए होता है। आपकी हेल्थ को बहुत ही बेनिफिशियल पॉजिटिव चीज़ें आपको देता है, तो क्यों ना आप इसको कंज्यूम करें। नेक्स्ट लोगों के ज़हन में ये भी ख्याल आता है कि जी ये फेस के लिए अच्छा है कि नहीं है, स्किन इससे बेहतर होगी या नहीं होगी। तो इसमें मौजूद विटामिन सी पाया जाता है, और अगर आप इसका थोड़ा सा गूदा ले लें और गूदा ले के साथ आप इसको मिक्स करें हनी में या मिल्क के अंदर,
और फिर आप चेहरे के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको अप्लाई कर दें। साफ़ पानी से आप इसको बाद में धो लें, ठंडे पानी से धो लें, तो आपको एक इंस्टेंट ग्लो मिलेगी, क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ही अच्छा, और भी जो डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं वो आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ही मॉइस्चराइज भी करती हैं और ग्लो भी देती हैं। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले ज़िंदगी में तो आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए कहूँगी कि जब आप फ्रेश लेंगे तो फ्रेश लेने से जो आपको एक प्रॉपर वे से आपको विदाउट केमिकल्स आपको जितनी भी इससे पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो कभी भी आपको बाज़ार में बनी हुई क्रीम से, जो फेस क्रीम्स होती हैं, फेस मास्क होते हैं, उनसे नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा से यही आप लोगों को रिकमेंड यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप अपने फेस पे लगाया करें, कम से कम आप कोई केमिकल बाज़ार से ख़रीदा हुआ लगाएं। जितने भी फेस मास्क वग़ैरह होते हैं आप इनको ईज़िली घर पे बना सकते हैं, तो क्यों नहीं आप इसको डायरेक्ट आप फ्रेश और अपने सामने नज़रों के जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है आप उसके बेनिफिट्स लें। दूसरी एक और चीज़ है कि आप इसको एलोवेरा के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। एलोवेरा के जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे मॉइस्चराइजिंग के हवाले से, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, वो भी इसके साथ एडअप हो जाएंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का कम्बिनेशन है। सो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप हनी के साथ यूज़ करें, चाहे आप इसको मिल्क के साथ यूज़ करें, या फिर आप चाहे एलोवेरा के साथ यूज़ करें। अगला अगर क्वेश्चन करें तो डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से लोगों को ये कंसर्न होता है कि जी ये ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए आप इसको खा सकते हैं। तो हाँ जी, डेफ़िनेटली आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। और जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, जिन खुराकों के, खानों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होते हैं, आप उनको इजीली अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ ले सकते हैं, क्योंकि वो शुगर लेवल को स्पाइक नहीं देते, इंस्टेंटली ब्लड शुगर को रेज़ नहीं करते। सो बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लीजिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ये नहीं कि अब आपने अपने सामने एक टोकरी या एक पूरा क्रेट रख लेना है फल का और आपने बस खाते ही चले जाना है। आप 1 से 2 दाने ले सकते हैं, इजीली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़ा भी आपको आएगा, एक डिफरेंट टेस्ट है इसका। उसके साथ साथ एक उसका जो टेक्सचर है ना, आप जब इसको काटते हैं और एकदम से ग्रीनिश कलर एक ओपन और बड़ा ब्राइट सा और बड़ा कलरफुल सा, तो बहुत वो प्यारा आपको लगता है दिखने में भी, और जायका तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है, और साथ उसके जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स वो आपको सेपरेटली मिल जाते हैं। नेक्स्ट लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये गैस्ट्राइटिस के जो पेशेंट्स हैं, यानी कि जिनको गैस्ट्राइटिस या उनका हाजमा ठीक से काम नहीं कर रहा, उनको पेचस, कभी पेचस लग जाते हैं, कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, या कोई भी वो चीज़ खाते हैं तो उनको दर्द होता है स्टमक में, तो क्या ये वो उस तरह के जो मरीज़ हैं या उन कंप्लेंट्स के साथ मरीज़ हैं वो इसको खा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कंज्यूम करें। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा है कि जिनको स्टमक अल्सर भी होता है, या गैस्ट्राइटिस होता है, या एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ होती है, इसमें मौजूद विटामिन सी और विटामिन ए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, जितनी भी इसके केमिकल्स और प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपके मैदे के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। कोई अगर अल्सर होगा उसको भी हील कर देंगे, किसी को नौजिया या वॉमिटर्स की फीलिंग आती है वो भी उससे सेटल हो जाती है, कि जिन लोगों को खाना प्रॉपर हज़म नहीं हो रहा होता है वो भी सारा कुछ सेटल हो जाता है। तो आप इसको इजीली कंज्यूम करें। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जब आप कोई चीज़ या डाइट खाते हैं ना, तो मेन उसका होता है कि आपने उसका फ़ैट कंटेंट देखना होता है, आपने कोई एलर्जीज़ देखनी होती है कि किसी बंदे को, किसी इंसान को उसके कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है उसके खाने से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, या फिर कोई अगर आप ऑलरेडी मेडिसिन्स ले रहे हैं शुगर की या हार्ट डिज़ीज़ की या कोई और किस्म की मेडिसिन, तो उसके साथ तो ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं कि इसके जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं। अगर ये 2-3 चीज़ें जो है आप देखते हैं कि ये चीज़ें सारी ठीक हैं, तो आप इनको ईज़िली कंज्यूम करें और इनके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं।
उम्मीद करती हूँ कि ये मुख्तसर तरीन वीडियो जो मैंने बनाई थी कीवी फ्रूट्स के हवाले से, जितने क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में उभरे कमेंट सेक्शंस में, आपने हमसे पूछे या हमने सोचा कि क्यों ना आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन दें, वो आपको अच्छी लगी होगी। उसके बावजूद आपको अगर कोई और फर्दर क्वेश्चन आपके जहन में उभर रहा हो तो हमें काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमें अच्छा लगेगा कि उसका भी आपको रिप्लाई किसी और वीडियो में, किसी और फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में आपको हम कर सकें, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।